दो खास मेहमान इस समय मौजूद है। अविनाश गोरखशेखर साहब इस समय मौजूद हैं और गौरव गोयल जी भी मेरे को इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग रजत। गुड मॉर्निंग रजत और नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। चाहता हूँ बजट पास या फेल, आप क्या कहेंगे? वित्त मंत्री ने क्या ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन दोनों को मेंटेन करके ये बजट बनाया है? रजत, पास या फेल से ज्यादा मुझे लगता है कि ये बहुत ही बैलेंस्ड बजट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी पेन मेरे ख्याल से कैपिटल मार्केट्स को देखने को पड़ेगी, क्योंकि जो एसटीटी का इंक्रीज आया है वो मेरे ख्याल से एक नेगेटिव सरप्राइज है और जरूरत नहीं थी। देखिए, बाजार तो वैसे भी पिटे हुए थे और ऐसे पिटे हुए समय पे आप जब एसटीटी ऑप्शंस ट्रेडिंग पे इंक्रीज करते हो तो डेफिनेटली जो एफआईआईज है, जो बड़े हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, ट्रेडर्स है, तो उनके लिए काफी दिक्कत रहेगी। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में शायद अगले 3-4 महीना थोड़ा सा पेन होगा। ऐसा नहीं कि बाजार इस बात को लेके ही काम करेगा, आज काफी बड़े कंपनीज के नतीजे भी है तो मार्केट वापस अर्निंग्स पे ऊपर फोकस करेगा, बट ये मार्केट का सेंटीमेंट खराब करने वाला डिसीजन था और इससे कोई बड़ी इनकम नहीं आएगी। मैं देख रहा था कि करीबन 15,000 करोड़ का ही पैसा आता था, तो 15,000 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, लेकिन इससे काफी हद तक मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो चुका है। कल हमने देखा भारी बिकवाली हो गई, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ठीक है, नॉर्मल बजट है जहां पे इंफ्रा, एग्री, अभी जैसे आपने कहा डेटा सेंटर, ऐसे सेक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए थोड़ा थोड़ा रियायत दी है। लेकिन ओवरऑल अगर कोई पूछे तो मुझे लगता है कि इसमें कम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मार्केट चाहता था कि कम से कम नेगेटिव कुछ ना आए, कम से कम अगर नए कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन नेगेटिव ये जो आया है इसका असर आपको वॉल्यूम्स पे जरूर आगे देखने को मिल सकता है। ओके, अगर कुछ ऐसा भी तो कुछ नेगेटिव एसटीटी के अलावा सर कुछ ऐसा नेगेटिव था क्या जिसकी वजह से इतना रिएक्ट कर गया मार्केट? और अगर किसी को खरीदना हो तो क्या ये लेवल्स बिल्कुल ठीक हैं या फिर आपको लगता है कि बाजार और यहां से गिर सकता है? से खरीदने के लिए थोड़ा सा समय दे दीजिए, क्योंकि आज भी काफी बड़े कंपनीज के नतीजे हैं और मुझे लगता है कि देखिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि अभी तो एक बात क्लियर है कि मार्केट कुछ आगे चलने में, ऊपर जाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि एफआईआईज का रवैया तो ऑलरेडी नेगेटिव था और उसके बावजूद आपने अगर एसटीटी बढ़ाया है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो देखिए सेंटीमेंट थोड़ा खराब रहेगा। आज खरीदने की राय नहीं है, मुझे लगता है मार्केट्स को एक बार सेटल होने दीजिए, उसके बाद काफी समय मिलेगा स्टॉक स्पेसिफिक आपको निवेश करने के लिए। लेकिन हाँ, चुनिंदा सेक्टर जैसे डेटा सेंटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, हमारा भी चुनिंदा पिक है अनंतराज, तो हमको लगता है कि अनंतराज में अगर आज आपको निचले लेवल पे थोड़ा सा स्टॉक मिलता है तो खरीदने लायक स्टॉक है, क्योंकि ये कंपनी बहुत समय तक बात कर रही थी कि उनके डेटा सेंटर के बिजनेस में वो कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन्वाइट करने वाले। अभी तो ओवरऑल पॉलिसी बहुत पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि इसका असर इनको पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो डेटा पॉइंट आ गया है कि 2047 तक टैक्स फ्री होगा इन्वेस्टमेंट, तो वो बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तो आई थिंक गिने चुने स्टॉक्स अनंतराज जैसे है जहां पे आप थोड़ा निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। जी, सबसे बड़ा आंकड़ा कैपेक्स का 12.2 लाख करोड़ रुपए और साथ ही साथ डिफेंस का जो एलोकेशन है वो 15% से बढ़ाकर 7.8 लाख करोड़ रुपए कर दिया। रेलवे का जो कैपेक्स उसको बढ़ाकर 10% बढ़ाकर 2.8 लाख करोड़ रुपीस कर दिया। तो ये जो ओवरऑल कैपेक्स सरकार कर रही है और इसमें किसी भी तरीके से कमी नहीं है, बल्कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस कुछ बजट से अगर आप देखें तो। और इनफैक्ट रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है डिफेंस का एलोकेशन, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और स्टॉक मार्केट में कल सब कुछ गिर गया सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक गिर गए, रेलवे भी गिर गया, डिफेंस भी गिर गया, तो ये खरीदारी का मौका है या फिर अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करें? नहीं, बिल्कुल रजत, जैसे कि गौरव जी ने भी कहा कि काफी पॉजिटिव्स है बजट में, तो मेरा भी मानना है कि देखिए, शॉर्ट टर्म में तो एसटीटी ने मूड खराब कर दिया, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए अभी भी मौके अच्छे हैं। अगर डिफेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि बजट करीबन 20-21% बढ़ा है, तो क्लियरली कंपनी जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत डायनेमिक्स होगा, उसके बाद मजगांव डॉक, तो ये सारी कंपनीज को इसका शेयर मिलेगा। तो डेफिनेटली ऐसे खराब बाजार में आपको पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। रही बात रेलवेज के ऊपर भी, तो देखिए, रेलवेज में बहुत एक्शन था कि नई वैगन की ऑर्डर आएगी, तो वो तो आया नहीं, बट ओवरऑल जो 4-5 बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, इसका फायदा काफी रेल इंटरमीडियरीज को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि रेलवेज ऑल्सो में गिने चुने स्टॉक्स में आप पोजीशन ले सकते हो। जुपिटर वैगन है, टेक्समैको है, टीटागर है, तो कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली इसका यूज
डेफिनेटली इन स्टॉक्स पे पॉजिटिवली प्ले आउट होना चाहिए और मौका मिल रहा है। देखिए बाजार कल पूरी तरह से उनका मूड एसटीटी से खराब हो गया, आज भी शायद हो सकता है कि ट्रेड ट्रेड जो करते हैं वो थोड़ा सा और बिकवाली करेंगे, बट ये मौका है अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए कि ये सारी जो डेवलपमेंट्स है ये बेसिकली आपको 26-27 के नंबर्स में जरूर देखने को मिलेगी। तो आई थिंक वी आर स्ट्रक्चरली पॉजिटिव ऑन रेलवेज एज वेल एज डिफेंस। आई थिंक मौका छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, हो सके तो एसआईपी में करिए, बट डेफिनेटली अच्छा प्राइस अगर मिलता है तो ये सारी कंपनीज फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। पर आप बजट के सेक्टर को वॉच कर रहे हो, कौन सी कंपनियों को देख रहे हो जहां पर पैसा बनाने का मौका आएगा और बाजार की इस गिरावट में आप बोलोगे कि हाँ यहां पर आप बेट लगा सकते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा मुनाफा मिल सकता है अगर आपने इन्वेस्ट किया तो सिस्टमैटिकली? है जहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। रिलीजियस स्पेस पे जगह पे गवर्नमेंट ने कहा है कि टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं, प्लस ट्रैवल एंड टूरिज्म पे थोड़ा सा टैक्स का भी कटौती हो चुका है, तो यहाँ पे इंडियन होटल्स है, लेमन ट्री है, ये अच्छे काउंटर्स है, पिटे हुए काउंटर है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वैसे भी अक्टूबर टू मार्च तो इनका अच्छा बिजी सीजन होता है। उसके बाद मुझे लगता है कि डेटा सेंटर का स्टॉक्स डेफिनेटली फोकस में रखिए। अनंतराज हमारा पहले भी चुनिंदा टॉप पिक था, मुझे लगता है कि इवन करंट लेवल पे अच्छी खासी कमाई होगी, क्योंकि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने ऑलरेडी उनका जो डेटा सेंटर का बिजनेस है वो एक अलग कंपनी में डाला है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर आके यहाँ पे इनके एक्सपेंशन को फंड करे, क्योंकि देखिए इनके पास 300 मेगावाट डेटा सेंटर की कैपेसिटी है, अभी मुश्किल से 50 मेगावाट ही ऑपरेशनल हुआ है। इस इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट काफी लगता है, तो ये मुझे लगता है बहुत जल्द हो सकता है कि अनंतराज के मैनेजमेंट कुछ अनाउंसमेंट करे और इसका असर पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। और फाइनली मुझे लगता है कि बैंक्स, रजत, इग्नोर नहीं करना चाहिए। कल बैंक्स में भी भारी गिरावट थी। देखिए अगर आप सरकारी बैंक्स देखें तो एसबीआई, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, छोटे बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये काफी अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। कल बुरी तरह से पिटाई हो गई, तो ये चुनिंदा स्टॉक्स पे हम हमारे क्लाइंटों को भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको इसमें निवेश करना चाहिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए, क्योंकि मार्केट है तो ऐसा नहीं कि आज लेंगे और कल भाव बढ़ जाएगा। तो करीबन अगले 6 to 12 मंथ में डेफिनेटली एक अच्छा रिजर्व बैठ सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट है। और देखिए जब भी आप अभी खरीदोगे तो अल्फा क्रिएशन के लिए जगह बनेगी, क्योंकि ऊपर से मार्केट काफी बुरी तरह से पिटा है।